रिपोर्ट कार्ड पॉलिटिक्स। अब दोस्तों ये रिपोर्ट कार्ड पॉलिटिक्स क्या है, इसकी शुरुआत दोस्तों भारत में कब से हुई और दोस्तों इसके आ जाने से दोस्तों भारत की राजनीति में किस तरीके से दोस्तों प्रभाव पड़ने वाला है। सो इन सब तमाम बातों पे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अब दोस्तों जो टॉपिक है मैं क्यों लाया दोस्तों अपने आज के इस वीडियो में, क्योंकि दोस्तों देखिए अभी हाल ही में जो है दोस्तों वेस्ट बंगाल की सरकार दोस्तों टीएमसी की सरकार, उन्होंने दोस्तों अपनी सरकार का दोस्तों रिपोर्ट कार्ड निकाला है। जैसे कि दोस्तों दिल्ली सरकार ने भी अपने चुनाव के वक्त निकाला था, दोस्तों फिर ठीक इस तरह जो है दोस्तों 2021 में पश्चिम बंगाल के अंदर दोस्तों वहाँ की विधानसभा में अप्रैल और मई के महीने में दोस्तों जो है वहाँ पर चुनाव होने वाले हैं। दोस्तों उसी को मद्देनजर रखते हुए जो है दोस्तों वहाँ की ममता बनर्जी सरकार ने जो है रिपोर्ट कार्ड निकाला है, जिसमें जो दोस्तों वो लोग ये बता रहे कि हमने पिछले 10 वर्ष में जो है पश्चिम बंगाल के लिए ये सब तमाम चीज़ें करी हैं। अब दोस्तों फिर ये रिपोर्ट कार्ड के दोस्तों अपने ही कुछ फ़ायदे होते हैं दोस्तों जो राजनीतिक दल को दोस्तों दिखते हैं, और फिर इसके अपने ही नुकसान होते हैं जो जनता को भी दोस्तों देखने चाहिए। फिर दोस्तों फिर यही सब बातें दोस्तों जो आपको मैं इस वीडियो में दोस्तों बताने वाला हूँ, और दोस्तों किस तरीके से दोस्तों फिर आप भी समझिएगा कि किस तरीके से दोस्तों राजनीतिक दल हैं किस तरीके से दोस्तों जनता का दोस्तों इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिर किस तरीके से जो इन्होंने अपने जो दोस्तों मैनिफेस्टो था, घोषणा पत्र था चुनाव के दोस्तों शुरुआत में, पिछले वाला घोषणा पत्र दोस्तों किस तरीके से दोस्तों उन्होंने जो है इस चीज़ को छुपा लिया है आपसे, अपना एक दोस्तों एक रिपोर्ट कार्ड दिखा के 5 साल बाद या फिर 10 साल तक उन्होंने राज कर दोस्तों, उसके बाद वो रिपोर्ट कार्ड दिखाकर फिर यही दोस्तों डिस्कस करते हैं इसके बाद थोड़ा सा, और दोस्तों जो जानकारी है दोस्तों मैं आपको जो देना चाह रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों जो रिपोर्ट कार्ड दोस्तों जो है ये दोस्तों रिपोर्ट कार्ड क्या है, बेसिकली दोस्तों रिपोर्ट कार्ड तो यही है कि कोई भी दोस्तों राजनीतिक दल दोस्तों हमारे देश में जो वो राज करा है, जिसने पिछले 5 वर्ष में दोस्तों जो कार्यकाल रहा है, वो अंत में एक रिपोर्ट कार्ड निकालता है और कहता है लो जी जनता, ये हमने जो है सारे काम करे हैं, आप इसको देखो और इसके बिना पर हमको वोट दो। अब दोस्तों देखिए जो राजनीतिक दल रिपोर्ट कार्ड दोस्तों निकाल रहा है, चाहे भले वो दिल्ली सरकार हो जो जिसने दोस्तों रिपोर्ट कार्ड भी निकाला था दोस्तों अपने क्या कहते हैं 2020 के चुनाव में, और जो 2021 में दोस्तों चुनाव होने वाले हैं पश्चिम बंगाल के अंदर दोस्तों, उसके अंदर जो है पश्चिम बंगाल की सरकार के दोस्तों ने उसने भी रिपोर्ट कार्ड निकाला है, इसे दोस्तों यूपी सरकार भी निकालती है। ठीक है दोस्तों, फिर ये सब जो पोलिटिकल पार्टीज है दोस्तों ये सब रिपोर्ट कार्ड निकालती हैं, और साथ ही साथ दोस्तों फिर ये नहीं बताती कि भैया किस तरीके से इन्होंने अपना मैनिफेस्टो छुपा लिया पिछले चुनाव का। तो आप इनको एक सवाल पूछिए, जब भी ये आपके घर रिपोर्ट कार्ड लेकर आए हैं, जब ये रिपोर्ट कार्ड की बात करें, देखो भैया हमने इतने सारे काम कर दिए, ये कर दिया वो कर दिया, रिपोर्ट कार्ड हम दिखा रहे हैं दोस्तों, आप इनको बस ये कहिए भैया जो पिछला तुम्हारा घोषणा पत्र था यानी जो मैनिफेस्टो था, अरे भैया उसकी कॉपी कहाँ है, उसकी कॉपी पे स्टेपल करके दो ना, या फिर वो भी निकालो, यानी क्वेश्चन पेपर और आंसर पेपर दोनों दो। तो समझ रहे हैं दोस्तों मैं क्या कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, वो कहाँ है। इनमें से दोस्तों उन्होंने क्या करा है कि सिंपल जो चीज़ उन्होंने कर ली है ना, और जो करने वाली हैं दोस्तों वो सब तमाम चीज़ें लोग रिपोर्ट कार्ड में डाल देते हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने केजरीवाल ने जो रिपोर्ट कार्ड निकाली थी अपने चुनाव के वक्त दोस्तों, मैंने उसका भी एनालिसिस करा था दोस्तों, आप जाके देख सकते हैं। तो ठीक इस तरह जो है पश्चिम बंगाल सरकार ने भी निकाला ही है दोस्तों, जिसमें जो है दोस्तों वो लोग भी जो है ये सब तमाम चीज़ें बताएंगे जो उन्होंने करी है, और दोस्तों जो नहीं कर पाए कि जो मेन काम करना था उनको दोस्तों जो नहीं कर पाए, जो उन्होंने घोषणा पत्र में कहा होगा अपने पिछले चुनाव में, तो वो जो उन्होंने बड़े साइंस से छुपा लिया है। और फिर से दोस्तों इस साल का दोस्तों चुनाव आने वाला अगले साल का दोस्तों ये वाला टर्म का, तो उसमें भी जो अपना घोषणा पत्र रख देंगे, ठीक है, और रिपोर्ट कार्ड सामने रख देंगे, लो भैया हमने ये काम करा है और जो हमको इस बिना पे वोट दो। फिर दोस्तों ये सब चीज़ें हो जाती हैं, और फिर क्या कहते हैं इससे जो है फिर राजनीतिक दल को दोस्तों फायदा तो ये सब पहुंचता है, और दोस्तों जनता को नुकसान ये होता है कि जनता जो है हाँ यही देख लेती है कि भैया इसने ये काम करा है तो ठीक इसको वोट दे दो। और तो फिर इसको लेकर जो फिर जो दल सरकार में नहीं थी और जो ऑपोजिशन में थी जिसको फिर अब चुनाव लड़ने हैं, तो उसके लिए कहीं ना कहीं दोस्तों ये दिक्कत की दोस्तों एक फैक्टर बन जाता है दोस्तों, क्योंकि वो तो देखते हैं कि यार समझो काम पूरा दिखा रहा है, ठीक है, ये जो फिर लोग इसको फिर से वोट दे देंगे कि भैया इसने इतना काम करा इसको वोट दे देते हैं, तो ये उनके लिए कहीं ना कहीं दोस्तों दिक्कत का दोस्तों हो सकता है। और तो फिर जो ये रिपोर्ट कार्ड है और जो पार्टी जो पावर में होती है, तो उसके लिए दोस्तों एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है कि भैया किसको वोट दे जनता के लिए, तो जनता के लिए डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है भैया जिसने काम करा है, ठीक है, इसने काम कर रखा है इतना, इसको वोट दे देते हैं दोस्तों। फिर इस तरीके से जो राजनीतिक दल है दोस्तों इस तरह से जनता का इस्तेमाल कर रही हैं, और दोस्तों किस तरीके से उन्होंने मैनिफेस्टो छुपा लिया है। तो खुल के थोड़ा बताता दोस्तों, कोई भी अपनी गलतियां थोड़ा बताएगा कि अपनी नाकामी दोस्तों कोई नहीं बताता है, पर ठीक है भैया जो अपने घोषणा पत्र पिछले वर्ष का था, जो पिछले चुनाव हुए थे उसका जो था वो भी तो आप स्टेबल करके दीजिए ना, वो भी दीजिए। वो घोषणा पत्र क्यों नहीं दे रहे हैं आप? घोषणा पत्र में दोस्तों लिखी होती है 50 चीजें, 50 60 70 चीजें लिखी होती हैं, उसमें रिपोर्ट कार्ड में सिर्फ दिख रही होती हैं 10 से 15 चीजें, बाकी चीजें कहाँ गई भाई। और दोस्तों जो आप देखते हैं दोस्तों काम जो दोस्तों होते हैं दोस्तों उत्तरी भारत में, तो राज्य सरकार दोस्तों काम तो निम्न रूप का ही करते हैं, यानी बहुत ही कम। तो ज़्यादातर जो दोस्तों काम होते हैं वो कहने के राज्य सरकार क्या है दोस्तों, वो केंद्र सरकार के द्वारा ही करी गई होती है, जो स्कीम सारी सरकारें इंप्लीमेंट कर रही होती है राज्यों में।
तो जो दक्षिण भारत के जो राज्य तो वहीं की राज्य सरकारें कहीं ना कहीं बढ़ चढ़ कर काम करती हैं और पता चले कि यहाँ पे कोई राज्य सरकार भी है राज्य में। तो वैसे उत्तरी भारत में दोस्तों जो है आपको केंद्र सरकार ज़्यादा स्कीम देखने को मिलेंगे और राज्य सरकार दोस्तों कुछ इक्का दुक्का ही दोस्तों स्कीम देखने को मिल जाता है आपके अपने राज्य में। और दोस्तों यदि ऐसा नहीं है तो फिर कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो कुछ ही राज्य हो सकते हैं जहाँ पे राज्य सरकार अच्छा काम कर रही है उत्तरी भारत में भी, और दोस्तों ज़्यादातर राज्य में दोस्तों जहाँ पे केंद्र में जो पॉलिटिकल पार्टी है और जो राज्य में जो पॉलिटिकल पार्टी है, तो इसमें कहीं ना कहीं जो जनता के लिए एक नुकसान दोस्तों भरपाई दोस्तों करना पड़ जाता है लोगों को, कि जो केंद्र सरकार ने काम कर दिया वही फिर राज्य सरकार अपने में इम्प्लीमेंट कर देगी। कहेगी भैया देखो बीजेपी ने तो करा है ना, ठीक है, कि बीजेपी केंद्र में तो कहेगी और राज्य में बीजेपी है तो कहेगी भैया बीजेपी ने करा है ना, और ये अगर केंद्र में कांग्रेस है राज्य में कांग्रेस है तो कहेगी भैया देखो कांग्रेस नहीं करा ना, हम नहीं करा है। दोस्तों इस तरह की चीज़ें दोस्तों होती है। फिर इसलिए दोस्तों फिर जो रिपोर्ट कार्ड दोस्तों पॉलिटिक्स है सिर्फ भारत में दोस्तों इससे शुरुआत अगर बताऊं दोस्तों कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी द्वारा ही जो है इसकी शुरुआत करी गई थी। कहते हैं दोस्तों दोस्तों इसका एग्जैक्ट दोस्तों मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि इसके सबसे पहले रिपोर्ट कार्ड कौन लेके आया। सो इसमें जो है मेरे को एक जेपी नड्डा की दोस्तों एक स्टेटमेंट मिली जब मैं सर्च कर रहा था इसके ऊपर, कि दोस्तों बिहार की रैली में बिहार में जो चुनाव हुए ना दोस्तों, वहाँ की रैली में जो है जेपी नड्डा ने कहा था सबसे पहले जो रिपोर्ट कार्ड लेके आया था अपनी सरकार के कामों को लेकर, सो वो लाए थे नरेंद्र मोदी जी अपने कार्यकाल के दौरान में। दोस्तों फिर ये इन्होंने बताया था। और दोस्तों वैसे जो रिपोर्ट कार्ड और दोस्तों पूरा एनालिसिस जो है सरकार का जितना उसने काम करा है जितना काम नहीं करा है, सो ये दोस्तों ये तो बहस एक दोस्तों रिपोर्ट कार्ड जो है दोस्तों एक जो न्यूज़पेपर आर्टिकल्स है वो अपनी रियासती हेडलाइन यूज़ करा करते थे कि ये है कांग्रेस का रिपोर्ट कार्ड जो 5 वर्ष में उन्होंने करा है, ये है जो है टीएमसी का रिपोर्ट कार्ड जो 3 वर्ष में 2 वर्ष में जो भी वर्ष में जितने में काम करा है दोस्तों। तो फिर ये टैगलाइन यूज़ की जाती थी दोस्तों ये न्यूज़पेपर्स और दोस्तों ये डिजिटल मीडिया के द्वारा। फिर तो इसको जो है दोस्तों पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना लिया अपने एक रिपोर्ट कार्ड बाकायदा निकाल कर। और दोस्तों देखिए अब देखो दोस्तों जो रिपोर्ट कार्ड दोस्तों ये पूरे जो है दोस्तों एक पूरे एक वर्ष में निकलना चाहिए जो पॉलिटिकल पार्टीज अगर निकालना ही चाहती हैं तो। अरे भाई 5-5 वर्ष में कौन सा रिपोर्ट कार्ड निकलता है भाई, कार्यकाल तुम्हारा 5 वर्ष का है चलो ठीक है, पर जो अगर रिपोर्ट कार्ड का जो आइडिया है जो आप लेते हो जो स्कूल में बच्चा जो पढ़ता है उसकी रिपोर्ट कार्ड निकल के आती है जो पूरे साल भर में, सो आप भी इसे साल भर में निकाल दीजिए ना, साल भर में दीजिए तो फिर पता भी चलेगा। और साल भर में दिखाएगा आप काम नहीं कर रहे, जनता उस तरह से आपके लिए आपके सामने जो है रिएक्ट करेगी। फिर वो जनता सोचेगी आपकी सरकार को जो है टिकने देना है 5 साल या फिर नहीं टिकने देना है। फिर अविश्वास प्रस्ताव से भी दोस्तों जरिए और भी माध्यम है जिससे जो है राज्य सरकार बर्खास्त करी जा सकती है अगर काम ना करें तो। फिर मैं तो आपको ये सब चीज़ें दोस्तों बता रहा हूँ, और दोस्तों इन सब चीज़ों को दोस्तों आप अपने भली भांति जानते हो अपने राज्य की पॉलिटिक्स के बारे में। तो दोस्तों फिर यही कुछ तमाम अच्छी चीज़ें और दोस्तों क्या कहते हैं तमाम बुरी चीज़ें क्या है जनता के लिए और राजनीतिक दल के लिए इस रिपोर्ट कार्ड पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई, और उसको कब से शुरुआत हुई दोस्तों मैंने वो भी आपको बताया। दोस्तों फिर ये सब तमाम चीज़ें थी जो आपके दोस्तों आज की वीडियो में शेयर करना चाहता था। दोस्तों मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के जरिए दोस्तों मिली होगी। तो मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ दोस्तों नॉलेजेबल वीडियोज़ और हर इस मुद्दे पर वीडियो बनाता रहता हूँ जो आम पब्लिक को अफेक्ट करती है। दोस्तों आपको मिलूंगा मैं इस तरह के वीडियो में, तो सबसे के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।